ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और भाजपा के पूर्व संगठन महासचिव गोविंदाचार्य इन दिनों नए मिशन में जुटे हैं। अपने संगठन सेव डेमोक्रेसी फ्रंट के जरिए वे पूरे देश में ऐसे 50-60 लोगों या समूहों को एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं जो वैकल्पिक राजनीति में विश्वास रखते हैं। गोविंदाचार्य का कहना है कि भारत समर्थक और गरीब वंचितों के हितों की बात करने वाले समूहों को एक साथ लाकर एक राजनीतिक विकल्प पेश करना है। इसके लिए वे बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि इस बारे में इन तीनों लोगों से अनौपचारिक बातचीत हुई है और बहुत जल्दी इस बारे में औपचारिक बातचीत होगी। इनके अलावा गोविंदाचार्य जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी, लोक सत्ता के प्रमुख डॉक्टर जयप्रकाश और महाराष्ट्र में किसानों की राजनीति करने वाले शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी को भी साथ में जोड़ना चाहते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन और कर्नाटक में वीएस येदियुरप्पा कांग्रेस पार्टी की एक जैसी राजनीति के मारे दिख रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन जब तक भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और उप मुख्यमंत्री बने थे, तब तक प्रदेश कांग्रेस के नेता उनको मुख्यमंत्री बनाने के सब विभाग दिखा रहे थे। प्रदेश प्रभारी शकील अहमद से लेकर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश और पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी तक उनके संपर्क में थे, लेकिन उनके समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगवाकर नई सरकार बनवाने का एजेंडा ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी तरह भाजपा छोड़ने वाले येदियुरप्पा लगातार कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के संपर्क में थे और इस मुगालते में थे कि वे जब चाहेंगे तब विधानसभा भंग करवा देंगे या कम से कम मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को बहुमत साबित करने के लिए मजबूर कर देंगे। इसके लिए उन्होंने 14 विधायकों के इस्तीफे भी करवा दिए हैं, पर राज्यपाल भारद्वाज कह रहे हैं कि शेट्टार सरकार के पास बहुमत है। असल में झारखंड में कांग्रेस का पहला एजेंडा भाजपा की सरकार गिरवाने का था और कर्नाटक में पहला एजेंडा सरकार गिराने की बजाय भाजपा को कमजोर करने का था। राजनाथ सिंह का प्रोफाइल बहुत बड़ा हो गया है। वे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, फिर केंद्र सरकार में कृषि मंत्री थे। उन्हें अब तीसरी बार पार्टी अध्यक्ष का जिम्मा मिला है। लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने की खाटी राजनीति के साथ उनका राजपूत आधार है, तो संघ का विश्वास भी है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी की नई राजनीतिक दिशा बनती दिख रही है। राजनाथ सिंह का अध्यक्ष बनना भले कुछ लोगों को आकस्मिक लग रहा हो, लेकिन यह भाजपा और खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति का एक हिस्सा है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली आकर राजनाथ सिंह से मिलना और 2014 की चुनावी रणनीति पर विचार करना इस राजनीति का एक संकेत है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से अभी तक जो भाजपा कई खेमों में बटी हुई दिख रही थी, वह अब एकजुट होगी। संघ के साथ भाजपा के वैचारिक टकराव का हल्ला खत्म होगा और संघ व भाजपा एक साथ मिलकर अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। इसके लिए दोनों तरफ बदलाव होंगे। भाजपा में कई पुराने नेता हाशिए में डाले जा सकते हैं। संघ के पदाधिकारियों में भी एक नई जमात उभरी है जो राजनीति में ज्यादा सक्रिय हिस्सेदारी चाहती है। संघ का प्रयास बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने का है। यह तभी संभव होगा जब पुराने और संघ के प्रति टकराव का रुख रखने वाले नेता हाशिए में जाएं और नए नेताओं को कमान मिले। संघ पिछले 6 साल से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह के पहले कार्यकाल में और फिर नितिन गडकरी के जरिए संघ ने इसकी कोशिश की थी, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली थी। पहले कार्यकाल में राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच तालमेल नहीं बन पाया था। लाल कृष्ण आडवाणी के 4 नेताओं की चौकड़ी अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार और वेंकैया नायडू लगातार राजनाथ के खिलाफ सक्रिय रहे थे। उनको न पार्टी का सहयोग मिला और न प्रदेशों के सभी क्षत्रपों का। ऐसा ही नितिन गडकरी के साथ भी हुआ, लेकिन राजनाथ सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में इस हालात को संभालेंगे। पिछली बार नरेंद्र मोदी के साथ उनका तनाव था, लेकिन इस बार शुरुआत ही सद्भाव से हुई है। मोदी खुद उनसे मिलने दिल्ली आए। यह बदले हुए हालात का संकेत है। यह इस बात का भी संकेत है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया है। मोदी की एकला चलो की राजनीति संघ को रास नहीं आती थी, लेकिन लगता है कि बड़े एजेंडे के लिए संघ ने उसकी अनदेखी की है। अब इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि संघ अपने सबसे यशस्वी स्वयंसेवक लाल कृष्ण आडवाणी वाली जगह नरेंद्र मोदी को दे। वे अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। भाजपा की राजनीति का यह बदलाव लाल कृष्ण आडवाणी और उनकी चौकड़ी के कमजोर पड़ने की निशानी है। आडवाणी उनकी चौकड़ी और दिल्ली में सक्रिय दूसरे नेताओं की जगह पार्टी में बनी रहेगी, लेकिन उनकी वैसी अहमियत नहीं रहेगी जैसी पहले रहती थी। प्रचार की कमान पूरी तरह से राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के हाथ में रहेगी। संघ की ओर से भी नए पदाधिकारी तालमेल के लिए लगाए जाएंगे। नितिन गडकरी भले अध्यक्ष पद से हट गए हैं, लेकिन वे भाजपा और संघ के बीच एक अहम कड़ी बने रहेंगे। भाजपा पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की यह संघ की निर्णायक कोशिश है। इस बार वो अपने बनवाए अध्यक्ष को फेल नहीं होने देगी। लगातार तीसरी बार संघ ने अपनी पसंद का अध्यक्ष बनवाया है। अब अगर पार्टी पर उसका 100% नियंत्रण न हो
तो उसकी क्षमताओं पर ही सवालिया निशान लगेंगे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजनाथ सिंह की कमान के मायने पर चर्चा करेंगे।